हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भारत का संवैधानिक विकास में आज का ये चौथा लेक्चर चौथी वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट या फिर अधिनियम। इससे पहले हम 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 3 और जो चार्टर एक्ट थे 1793 का और 1813 1833 के चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा एक्ट जो कि 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1833 के अधिनियम में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो 1833 का जो अधिनियम था वो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस तरह भारत का जो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ही क्या हुआ था, तो हम याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक किस लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, 1829 में दास प्रथा का अंत किया। दास नहीं, सती प्रथा के अगेंस्ट एक एक्ट लेकर आए थे और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब सती प्रथा पर प्रतिबंध उन्होंने अकेले नहीं लगाया था, तो इनका जो साथ दिया था एक भारतीय थे जिनका नाम है राजा राममोहन राय। उनके सहयोग से राजा राममोहन राय, जिनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आधुनिक भारत का प्रणेता, और दास प्रथा का अंत किया था 1843 में। दास प्रथा का अंत किया था। इसी के बाद 1833 में ही क्या आया था, एक जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें एक व्यक्ति, जो 3 व्यक्ति हुआ करते थे, उसमें एक अन्य व्यक्ति कौन था? विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था, विधि सदस्य के रूप में। और वह विधि सदस्य कौन था? वह था लॉर्ड मैकाले। अभी लॉर्ड मैकाले क्या है? लॉर्ड मैकाले ने 1861 में एक बुक लिखी जिसको बोला जाता है 1860 में जिस बुक को बोला जाता है मैकाले संहिता। और मैकाले संहिता को ही बाद में क्या बोला गया? इंडियन पैनल कोड, आईपीसी। और आईपीसी के में अभी क्या किया जा रहा है? चेंजेस किए जा रहे हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। अब 1853 का चार्टर अधिनियम क्या, हम भी मैंने बताया कि अधिनियम कितने आए थे? 4 आए थे। अब इनमें से ये कौन सा है? तो 1853 का अधिनियम जो है आखिरी अधिनियम है। कैसा है? आखिरी चार्टर अधिनियम है, आखिरी चार्टर अधिनियम है। इसमें क्या किया गया, इसके क्या क्या प्रावधान थे, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। 1853 के अधिनियम में 1853 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी वो चेंज हो गई। और इंग्लैंड की महारानी कौन हो गई? महारानी विक्टोरिया अलेक्जेंड्रिया कौन थी? और ये कब से कब तक रही? तो ये रही 1837 से 1901 तक। तो अब 1901 तक क्राउन किसके पास है? महारानी विक्टोरिया के पास। अब इसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पर 1853 में भारत का
गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पर क्या क्या हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही पोस्ट ऑफिस जो थे, पोस्ट ऑफिस बनना स्टार्ट हुए थे। रेलवेज जो थी, रेलवे लाइन का निर्माण लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही किया गया था। अब इसके बाद क्या होता है? अब 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें प्रावधान क्या क्या थे? प्रावधान, तो इसमें जो प्रावधान था उसको क्या कर दिया गया? भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार इसी प्रावधान से बना। भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार, इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या होता था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो रहा था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल जो परिषद होती थी उसको क्या कर दिया गया? उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और एक अलग से इसी के जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाकर एक विधान परिषद बनाई गई। और विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। और इस विधान परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो 12 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 12 सदस्य। और इसी विधान परिषद को बोला जाता था छोटी संसद। क्या बोला जाता था? छोटी संसद। और यह जो छोटी संसद है वही एक नींव है आज के संसद की। अब और आगे और क्या हुआ? तो जो कंपनी थी, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अभी क्या हो रहा था कि अभी हमने देखा कि कंपनी जो चार्टर पेश करती थी वो हर बार क्या करती थी? 20 सालों के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ा दिया करती थी। लेकिन इस बार उसने क्या किया? अनिश्चित काल। अनिश्चित काल मतलब कि 20 साल के बाद भी हो सकता है और 20 साल के पहले भी कंपनी से सारे अधिकार क्या कर सकते हैं? छीन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकार। ओके, देन इसके बाद ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, लोक सेवा आयोग जिसको अभी बोला जाता है, या फिर संघ लोक सेवा आयोग, ICS में क्या होने लगा? लिखित परीक्षा का आयोजन। ICS में क्या होने लगा? लिखित परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया। तो लिखित परीक्षा का आयोजन कब से शुरू हुआ है? तो वो हुआ है 1853 के अधिनियम के बाद, मतलब 1853 के अधिनियम में। अब इसके पहले क्या होता था? 1853 में जो परीक्षा होती थी सिविल सर्विसेज की, 1922 तक ये परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन में। मतलब अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ता था आपके लिए पेपर देने? लंदन जाना पड़ता था। और जो सत्येंद्र सिन्हा है, सत्येंद्र सिन्हा ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। इसके बाद 1923 में 23 से यह परीक्षा कहाँ होने लगी? भारत में। और भारत में भी कहाँ? तो इलाहाबाद में। अभी इलाहाबाद का जो नाम है वह बदल कर क्या कर दिया गया है? वह कर दिया गया है प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। तो अब पुराना इलाहाबाद और नए प्रयागराज में 1923 में ICS की परीक्षा कहाँ स्टार्ट कर दी गई थी? भारत में। उससे पहले 1922 तक कहाँ जाना पड़ता था? लंदन जाना पड़ता था। अब क्या होने लगा? भारतीय जो थे, भारतीयों को क्या करने लगे?
उच्च पदों में प्रवेश देने लगे। उच्च पदों में प्रवेश देना स्टार्ट कर दिया, किनको? भारतीयों के लिए। इसके बाद जो विधि सदस्य था, विधि सदस्य 1833 के हमने चार्टर एक्ट में बताया था कि एक विधि सदस्य जोड़ा गया था, जो कि कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो विधि सदस्य को इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया? परमानेंट कर दिया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब पूर्ण सदस्य का मतलब क्या होता है? तो पूर्ण सदस्य का मतलब, पहले क्या था? विधि सदस्य था कार्यकारी परिषद में, और वहाँ पर क्या होता था, जैसे वोट देने का या फिर किसी टॉपिक पर अपने मत देने का अधिकार उसको नहीं था। लेकिन पूर्ण सदस्य बनने के बाद क्या हो गया? उसको वोट देने का भी अधिकार मिल गया। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्ट को प्रांत बनाने का अधिकार मिला। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट था वहाँ का, उसको प्रांत बनाने का अधिकार मिल गया। अब प्रांत बनाने से मतलब क्या है? प्रांत बनाने का अधिकार, अब इससे मतलब ये है कि भारत क्या हो रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार पूरे भारत में बढ़ता जा रहा था। तो उसको क्या करना था? अब गवर्न करना या फिर उसमें शासन करना इतना इजी नहीं था। तो उसको क्या कर दिया गया? उसको प्रांत में, प्रोविंस में बांट दिया गया। और ऐसे ही कितनी प्रोविंस बनाई गई? तो एक थी पंजाब, सिंध, असम और बर्मा। इनको क्या कर दिया? प्रांत में डिवाइड कर दिया गया। और इन सारी प्रांतों को क्या बोलने लगे थे? इनको बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस। इनको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस। इनको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस। और इनमें क्या था कि जो हमने अभी ऊपर देखा कि 12 सदस्यीय जो विधान परिषद बनाई गई थी, उनमें क्या कर दिया गया? यहाँ से एक एक क्या चुन लिया जाता था? क्षेत्रीय प्रांतपति चुन लिया जाता था, जो इन प्रांतों का क्या करता था? प्रतिनिधित्व करता था, या फिर जिस लीड करता था। और गवर्नर जनरल की जो नई परिषद थी, उसमें 6 सदस्य कहाँ से रखे गए? गवर्नर जनरल की जो नई परिषद थी, उसमें 6 सदस्य में से 4 का जो चुनाव था वो कहाँ से किया गया? 4 का चुनाव किया गया बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से। इसके बाद और क्या इस अधिनियम में और क्या था? तो इस अधिनियम में बंगाल का जो प्रशासनिक कार्य के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। जो बंगाल था, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए लेफ्टिनेंट, एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा? तो इस टॉपिक में हमने 1853 का चार्टर अधिनियम देखा, जो कि क्या था? 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो क्या था? वो अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसमें क्या हुआ? जो इस टाइम पर रानी कौन थी, क्राउन कौन था इंग्लैंड की? वो थी रानी विक्टोरिया। कब से कब तक रही? 1837 से 1901 तक। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से कार्य करवाए? मेन था जो रेलवे लाइन का और पोस्ट ऑफिस का था। इसके बाद 1853 में प्रावधान कौन कौन से थे? तो भारत में क्या हुआ? संसदीय व्यवस्था का आधार
यहीं से बना है 1853 से ही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, गवर्नर जनरल परिषद और विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद को क्या बोला गया, छोटी संसद बोला गया। ठीक है, अब 12 इसमें विधान परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे, तो 12 सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को कितने टाइम तक बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की लिखित परीक्षा का आयोजन स्टार्ट हुआ 1853 से। 1853 के पहले कहाँ होता था, लंदन में होता था। भारतीयों का उच्च पदों पर प्रवेश स्टार्ट हो गया 1853 के अधिनियम से। एक विधि सदस्य जो कि लॉर्ड मैकाले था, और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी लॉर्ड मैकाले ने ही किया। तो विधि सदस्य के रूप में किसे को क्या कर दिया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ओके, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको क्या कर दिया गया, प्रांत बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इन प्रांतों को क्या बोला जाने लगा, सेंट्रल प्रोविंस, या फिर हिंदी में बोलते हैं मध्य प्रांत, इसको नाम दिया गया। ठीक है, अब बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति किया गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब जो अगला हमारा अधिनियम आएगा वो आएगा 1858 का अधिनियम। तो 1858 से पहले क्या हो जाता है, भारत में 1857 का विद्रोह हो जाता है, जिसे बोला जाता है सिपाही विद्रोह। और यह विद्रोह जो होता है वो व्यापक रूप में होता है। तो भारत के सभी क्षेत्रों में पहली बार इस प्रकार का विद्रोह होता है, जिसकी वजह से कंपनी क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने सारे ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन की जो क्राउन होता है, ब्रिटेन का जो क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार वापस लेती है। और अगले जो भी अधिनियम आएंगे वह कहाँ से रेगुलेट होंगे, वो डायरेक्ट रेगुलेट होंगे क्राउन से। ओके, और इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।